कथा सुनने वाले का और कथा के लिए प्रेरणा देने वाले का या कुछ जिज्ञास भाव से पूछने वाले का कल्याण होता। प्रेरणा देने का अर्थ ये कि जैसे हमें क्षमता नहीं है और हमने आपको प्रेरणा किया कि भैया भागवत करा ले, अगर आपने भागवत कथा कराया तो उसका पुण्य हमें भी थोड़ा मिलेगा। गंगा जी की तरह जैसे गंगा जी का दर्शन स्नान और जलपान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार भगवान की कथा रूपी गंगा। पर धरती की गंगा से कथा रूपी गंगा का महत्व ज्यादा इसलिए है कि गंगा धरती की गंगा केवल एक लोक के प्राणियों का उद्धार करती है और भगवान की कथा रूपी गंगा सकल लोक जग पावन गंगा समस्त लोगों के प्राणियों का उद्धार करती है। भाई आकाश में जो गंगा जी बह रही है मंदाकिनी, वो आकाश के प्राणियों का कल्याण करती है। जो पाताल में बह रही है भोगावती, वो पाताल निवासियों का कल्याण करती है। और जो धरती पर बह रही है भोगवत लोक के प्राणियों का उद्धार करती है। यद्यपि शास्त्रों ने यहाँ तक बताया योजना नाम शास्त्राणी गंग गंगेति भाषिणा, हजारों योजन दूर रहने वाला प्राणी भी अगर केवल गंगा गंगा नाम स्नान करता है तो महाराज उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर जो स्नान करते हैं दर्शन करते हैं उनके लिए तो कहना ही क्या है महाराज। एक गांव में एक बहुत बड़ा पापी रहता था, जीवन में कभी गंगा उसने स्नान नहीं किया था, जीवन हो गए न कभी भगवान का। हेलो नमस्कार, सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद, मेरे हम उम्र मेरे साथी मेरे दोस्तों को बहुत 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 सारा प्यार। और अभी आप देख रहे थे भागवत चल रही है और आज है हमारे लाला का जन्मोत्सव मनाया जाएगा भागवत के अंदर। तो बस देखिए कितने सारे बलून्स लगे हुए हैं और इतना मज़ा आ रहा है ना, इतने सुंदर सुंदर भजन हो रहे हैं। मैं चाहती हूँ आप सब लोग उसका आनंद लें। थोड़ी थोड़ी सी क्लिप्स बना रही थी और आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ और इतना प्यारा भजन है, ये सुनिए आप लोग। यारो बड़ी तू जाना है जरूर, जाना सभी को है, इसी का नाम है मृतलोक और रहना नहीं देश वीरानों रे। ये जीवन के अंत समय में, जीवन के अंत समय में होगा ये जरूर। यारो बड़ी दूर जाना है जरूर, यारो बड़ी दूर जाना है जरूर। ये जीवन के अंत समय में, ये जीवन के अंत समय में होगा ये जरूर। यारो बड़ी दूर जाना है जरूर, यारो बड़ी दूर जाना है जरूर। जैसा कि गुरुदेव भगवान ने कहा कर्म क्षेत्र है, जैसा हम और आप कर्म करेंगे वैसा आपको मिलेगा और जाने का क्रम अलग अलग है। ये राजा भी जाए योगी भी जाए, ये राजा भी जाए योगी भी जाए, योगी भी जाए योगी भी जाए। ये राजा भी जाए योगी भी जाए, योगी भी जाए योगी भी जाए। जाएगा ये कसी में, जाएगा ये कसी में क्यों करे गुरु। यारो बड़ी दूर जाना है दूर, यारो बड़ी दूर जाना है और कोई जाए दिन में कोई जाए रात में। और पता है हमारे भागवत कथा में ना सुनने में जितना आनंद आ रहा है उतना ही ज़्यादा कथा के साथ साथ भजन सुनने का भी अलग ही मज़ा है और बहुत अच्छा। मैं तो पूरे टाइम बैठ रही थी और ऐसी भगवान की इच्छा है
कि ऐसे मुझे बैक पेन की वजह से मुझे डॉक्टर ने ज़मीन पर बैठने के लिए मना किया हुआ है, लेकिन पता है मैं सातों दिन ज़मीन पर ही बैठ कर के मैंने भजन सुना, पूरा भागवत कथा सुनी। और उतनी देर 5 घंटे 6 घंटे लग जाते थे ख़त्म होने, प्रसाद लेकर घर आने में, लेकिन उनकी कृपा से मुझे कुछ भी नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से मैंने लिया। थोड़ा बैठने में दिक्कत होती थी क्योंकि आदत भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं। कथा में वो सुना तो अच्छा ये ऐसा हुआ था, या अच्छा इनके पूर्वज ये थे, या मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो अनक्लियर रहती हैं, जो हम लोगों ने ऐसे देखा हुआ है पर पूरी चीज़ें नहीं मालूम, वो सुनने को मिली। और जो कथावाचक थे वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी कथा सुनाई। तो मैं तो एकदम मतलब मैं बिल्कुल भाव विभोर होकर के मैं सुनती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था। हालाँकि दिक्कत भी हो रही थी क्योंकि सुबह जल्दी-जल्दी काम ख़त्म करो घर का, और उसके बाद फिर 1 बजे से लेके शाम के 6:30-7 बज जाते थे। वहाँ से आओ, फिर घर का पूजा पाठ करो, घर का काम करो, चाय दो, फिर उसके बाद खाना बनाओ। मैं बहुत थक जाती थी, लेकिन मैंने कहा ये मौका मिला है मुझे, तो मैं इसको बिल्कुल चूकना नहीं है मुझे, और मुझे इस मौके को बिल्कुल इसका लाभ उठाना है, खाली नहीं जाने देना है। तो इसलिए मैंने पूरी भक्ति भावना से, पूरे मन से ईश्वर में अपना मन लगाया, बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर किया, और मतलब बहुत ही अच्छा लगा। मैं क्या बताऊँ, मेरे पास शब्द नहीं है। सबसे मज़ा आया ना, इस कथा को मैंने 7 दिन डांस किया, और इसीलिए मैं वीडियो एडिट नहीं कर पा रही थी क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। डांस किया, और एक बहुत अच्छी चीज़ हुई इस कथा के बीच में, और आगे मैं आपको बताऊंगी, आप देखेंगे। बहुत नाचा, बहुत बढ़िया था, और इतना मज़ा आया ना सब लोगों के साथ, इतना मज़ा आया। मैं पहली बार अपनी कॉलोनी में इस तरह से किसी फंक्शन में मतलब गई और इतना एंजॉय किया। और मतलब ईश्वर का धन्यवाद करूं, या आंटी जी लोगों का धन्यवाद करूं जिनके सौजन्य से ये हुआ, या मैं किसका धन्यवाद करूं मुझे समझ नहीं आता। पर मैं सच में बहुत 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 खुश थी ये सब प्रोग्राम देख कर के, ये पूरी कथा देख कर के। ये एक-एक चीज़ मेरे लिए बहुत मैं क्या बोलूं, अविस्मरणीय रही, जो मैं शायद कभी नहीं भूल पाऊंगी। और ईश्वर से करती हूँ मुझे और भी आगे मौके मिलते रहें कि मैं देखती रहूँ। और ये देखिए रिकॉर्डिंग में ना थोड़ा ध्यान हट जा रहा था कि मैं कहाँ रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आप लोग समझ सकते हैं। और थोड़ा-सा एक संकोच भी होता है ना कि बहू हूँ तो इतना ज़्यादा फ्रैंक होकर के हर चीज़ की, हाँ ठीक है मुझे रिकॉर्डिंग करनी है तो कर लूँ। बच्चे स्कूल रहते थे, स्कूल से आते थे, वो थक जाते थे, तो वो नहीं उसमें आ पाए कि चलो हाँ ठीक है शुभी से करवा लूँ या नहीं, तो आप लोग समझिएगा। लेकिन बाकी सब कुछ बहुत सुंदर था। तो महाराज बड़ा ही आनंद सिंधु मर पड़ा ब्रज में नंद। और ये देखिए नन्ही राधा के साथ ये मेरी क्यूट प्रिंसेस आ गई। सुंदर दीवारें, खराब दीवारें और सुंदर हो रही हैं। रात के 12:10 मतलब 12:15 हो रहा है, और ये देखिए पता नहीं क्या खाता है ये लड़का, इसके अंदर इतनी एनर्जी, मुझे नींद आ रही है। तो आज वो मनीष, प्रियंका और तेजू आए हैं, और ये देखिए हमारा तेजू। केकड़ा फॉर यू। तेजू हाय करो। तेजू देखो, माँ तेजू की वीडियो बना दूँ। तेजू ये कौन आया है? तेजू कहाँ आया है? तेजू कहाँ आया? घर आया है? अरे वो मैं देख रही हूँ। तेजू चोट लग जाएगी। ये क्या है? तेजस तुम क्या कर रहे हो? ये मास्टरपीस तैयार कर रहे हैं तेजस कलाकार। तेजस भी क्या बना रहे हो? अच्छा छुआई बना रहे हो। छुआई भैया कहाँ है? तेजस भैया, वान्या भैया भाग गए। बहुत नींद आ रही है, और ये यहाँ पे जुटा पड़ा है दीवार पे ड्राइंग बनाने में। ये कुछ खिलौनों भरा हुआ। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। हम दोनों जो है किचन में थे और बस काम शुरू किया था, लेकिन पहले तो हम लोग अपनी बातें जो भी बोलना था वो बोल रहे थे, पर पीछे माइक से इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी ना, सुबह पूजन होता है तो उसकी आवाज़ इतनी तेज़ आ रही थी कि हम लोग की आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही थी। तो फिर मुझे लगा कि मुझे वॉइस ओवर करना चाहिए, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और ये हम देवरानी जेठानी किचन में लग गए थे। पता है हम दोनों रहते हैं ना तो बाद में काम बिल्कुल पता नहीं चलता, फटाफट से काम हो जाता है। और ये देखिए मैडम जी आटा मार रही हैं हमारी।
और मतलब हम लोग हंसते बोलते और एक दूसरे को चिढ़ाते, एक दूसरे की खिंचाई करते, और मैं उसको डांट भी देती हूँ अगर किसी चीज़ पे, वो बिल्कुल बुरा नहीं मानती है और हंसती रहती है। तो हम दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, हम देवरानी जेठानी बहुत अच्छे से रहते हैं। और ये बड़ा बुरा लगता है कि हम लोगों को हमेशा दूर दूर ही रहना पड़ता है, पर कोई नहीं, जैसी हर इच्छा। और वो जो करते हैं वो सब बेहतर ही करते हैं, सब बढ़िया करते हैं, हमारी सोच से कहीं ऊपर होती है उनकी सोच। तो यही सोच के संतोष करना पड़ता है और करना भी चाहिए। तो बस हम लोग डिसाइड करते क्या करना है, क्या बनाना है, कैसे करना है। और हो चुका था, दाल चावल सब्ज़ी बन चुकी थी और रोटी बनानी थी प्रियंका को, मतलब हम दोनों को मिलके ही बनानी थी। वो बेलती है, मैं सेकती जाती हूँ क्योंकि काम ज़्यादा हो जाता है ना। और आज देखिए तेजू आ गया है, इसलिए फ्राइडे सैटरडे 2 दिन मेरे बच्चों ने स्कूल बंक कर दिया, नहीं गए, क्योंकि वो अगर ये दोनों स्कूल चली जाती ना तो वो अकेले बहुत परेशान हो जाता और अच्छा भी नहीं लगता। बच्चे बहुत टाइम बाद मिलते हैं तो एक साथ समय भी बिताना चाहते हैं, और फिर तेजस को भी लगना चाहिए ना, हाँ दीदी भैया हैं तो। और आपको एक मज़ेदार बात बताऊँ, ये प्रियंका को लग रहा था कि रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, तो वो देखने चेक करने आई थी कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये देखिए मेरा तेजू आ गया। हम लोग तेजू को इतना सोचते ना कि वो कुछ बोले, पर वो कैमरे में आना नहीं चाहता है। हम लोग उसको इतना समझाते, इतना मनाते हैं ना, पर बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश है, बिल्कुल एकदम शुभी की 2 कॉपी है। जैसे शुभी बचपन में थी ना, बिल्कुल वैसे ही है। अभी तो शुभी बड़ी हो गई तो काफ़ी समझदार हो गई है, पर हमारा तेजू तो माशाल्लाह ये सब काम बहुत अच्छे से करता है। तो हम लोग बिल्कुल एकदम लगता है ना कि हमारे घर तो आज ही त्योहार है। तो ऐसा हो जाता है ना, फैमिली जब दूर दूर रहे और जब फिर इकट्ठी हो तो लगता है कि त्योहार। ये देखिए, पता है हम लोगों ने ना कलछी आँच पे रख दी थी, और उसके बाद अब मुझे दाल फ्राई करना था, कि वो बस जीरा हींग और मिर्ची से छौंक देंगे दाल, पर वो रख के उसके बाद हम लोग तेजू आ गया तो तेजू के साथ खेलने लगे, और वो पूरी कलछी एकदम जल के लाल हो गई थी। और फिर अचानक हम लोगों ने देखा थैंक गॉड कि किचन में मम्मी नहीं आई, वरना डांट पड़ जाती। खैर कोई बात नहीं। तो ये देखिए बस रोटी का काम शुरू हो गया, वो बेलती जाएगी और मैं सेकती जाऊंगी। तो लोग कहते हैं ना, लोग बढ़ते तो काम भी बढ़ता है, पर लोग बढ़ते तो हाथ भी तो बढ़ जाते हैं। तो काम हम लोग का फटाफट हो जाता है। सुबह उठ के मैं झाड़ू पोछा बर्तन सब मैं ही कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा मैं लगा लेती हूँ, फिर वो उठती है, वो उस पर साथ में किचन में लग जाती है। तो ऐसे हम लोग का मिलजुल के काम हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता। और सबसे ज़्यादा मुझे भी ये लगता है कि मुझे कोई बात करने वाला मिल गया, और उसको भी ये लगता है कि कोई बात करने वाला मिल गया। और क्योंकि वो भी अकेले रहती है, अभी तक तो लखनऊ में ठीक था, पर अभी वो गुड़गांव चली गई तो वो ज़्यादा परेशान हो गई है। तो बस ऐसे ही हमारा बढ़िया से दिन बीता ये पूरा, और शाम को उसको भी कथा में मैं लेके जाऊंगी। ये सुबह सुबह तेजस की शॉपिंग हो गई। वाह, आइसक्रीम भी हाथ हटाओ जरा, आइसक्रीम वाला दिखाओ। ये हमारा आइसक्रीम ट्रक है, तो पॉपकॉर्न है, नीचे एक केक भी रखा है आइसक्रीम। वाह तेजू अच्छा है। तेजू ये किसका है? बताओ क्या बोलते, स्प्राइट या ऑरेंज जूस? तो स्प्राइट पिएगा। कौन दूध पीना चाहता है? मिल्क? नहीं। पॉपकॉर्न, किसी को पॉपकॉर्न चाहिए? और अपन मुझे की सेना चली, आज मेरी सेना देखिए, आज मेरे तीनों बच्चे, आगे मनीष है, चल दिए हैं तामेश्वर मंदिर दर्शन करने, क्योंकि आज है प्रदोष। हम लोग आज घूमने का प्लान, 2 ही दिन में हम लोग घूम लेंगे, मस्ती कर लेंगे, जितना कर सकते हैं, है ना? जी 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 क्या है ना, कौन क्या जी ले अपनी जिंदगी। जा सिमरन जी ने इधर बात चॉकलेट से होता है। हाँ मालूम है, चॉकलेट। कौन बताता था? मनीष उसको चॉकलेट से टूटा है। और तेजू का किससे टूटेगा? तेजू का किससे टूटेगा? तेजू चॉकलेट खाता है क्या? तेजू चॉकलेट खाता है? बेकार है, अंदर टूटा है क्या? अच्छा
तो हम दोनों देवरानी जेठानी की पूजा पाठ खत्म हो गई और ये मैं पीछे आई हूँ नंदी महाराज के कान में अपनी विश बोलने। और बस उनसे भी यही कामना है मेरी कि जो भी प्रयास मैं कर रही हूँ वो फलीभूत हो, उसका परिणाम मुझे अच्छा मिले, मेरे प्रयास सार्थक हों। ऐसी कामना के साथ ये आज का व्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ अगले व्लॉग में कुछ बढ़िया कुछ इंटरेस्टिंग लेकर के। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक शेयर कमेंट तो करना ही कर देना यारों।